हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एएमयू वाला पर। और आज हम करने वाले हैं एक पित्तू सा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। जितने भी अभी तक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के क्वेश्चन आए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर सबके सब क्या कर देंगे, सवाचर। इसी प्रकार एएमयू वाला पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और बहुत सारे चैप्टरों की कॉन्सेप्ट वीडियो, कॉन्सेप्ट मैप और पीवाईक्यू, इसी प्रकार बहुत सारी वीडियो आती जा रही हैं। तो आप उन सब वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको एएमयू के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो। पर डेली एक शॉर्ट आता है जिसमें पीवाईक्यू दे रखा होता है और वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जैसे लॉन्ग मेथड में करेंगे तो हम उसे जल्दी से कैसे कर सकें उस क्वेश्चन को, उसकी मैं क्या बताता हूँ उस पर शॉर्ट ट्रिक। तो जल्दी से आके शॉर्ट्स को भी देखिए। अब शॉर्ट्स को देखने का फायदा क्या है, अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और वो जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एक बेहतरीन होगा। तो एएमयू की इससे बढ़िया तैयारी कहाँ हो सकती है, जिसके अंदर एएमयू के डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे चैनल पर आ रहा है, जिसके अंदर तुम 1 मिनट के अंदर जितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसे आप जल्दी क्या कर सकते हैं, कवर, वो भी फन एक्टिविटीज के साथ। आपके लिए उसमें एक बेहतरीन क्या लगा रखी है, हमने क्लिप लगा रखी है, जिससे कि आपका मोटिवेशन या आप उसे फन के तरीके से पढ़ सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कराया तो पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8439844344 वाले व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करो या मैसेज करो और आपको एएमयू ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जिसमें जितना भी मटेरियल है एएमयू से रिलेटेड को आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज हम फोड़ देंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक ग्राफ के बारे में। और ये जो ग्राफ होने वाला है ये कार्टेशियन प्लेन पर होने वाला है। जितना भी आप ग्राफ पढ़ोगे इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के अंदर, वो ज्यादातर किसके बारे में बात करी गई है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो कार्टेशियन प्लेन पर हमारे दो एक्सिस होती हैं, एक होती है वर्टिकल एक्सिस और एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस वाली को कह देते हैं हम वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली को कह देते हैं हम एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस की ये जो दोनों मीट करती हैं, इस वाले पॉइंट को कह देते हैं हम ओरिजिन। इस वाले पॉइंट को क्या कह देते हैं, हम ओरिजिन कह देते हैं। अब ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको कहते हैं हम 0,0 वाला पॉइंट। अगर आप इस ओरिजिन के यहाँ से अगर इधर की डायरेक्शन में चलोगे तो इधर जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको, पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट की साइड चलते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव। अगर आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपको मिलेगा पॉजिटिव और नीचे की तरफ चलोगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव। अब इसके अंदर ये जो 4 हिस्से बने आपके, अगर आप 2 एक्सिस को ऐसे खींच दोगे तो आपको कितने हिस्से मिल जाएंगे, 4 हिस्से मिल जाएंगे। अब एक हिस्से को क्या कह देते हैं हम, क्वाड्रेंट। इस वाले को कह देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इस वाले को थर्ड और इस वाले को हम कह देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर क्या लोकेट करना होता है, हमें पॉइंट लोकेट करना होता है। जैसे आपकी कोई डायरेक्शन बताने लग जाए, आप रो और एक कॉलम में बैठे हो, या आपका घर का पता बताने लग जाए, ऐसे हम पता बताते हैं किसका, पॉइंट के बारे में। उस पॉइंट के वो कहाँ पर है या कहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है एक प्लेन के ऊपर। इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी पॉइंट है वो मैं आपको डाल के सिखाऊंगा कि कितने आप 3, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है 3,4 या 4,3 आपको पॉइंट कहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों किसकी दिख रही हैं, पॉजिटिव की दिख रही हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में अगर सबसे पहले जो पॉइंट लिखा जाता है वो एक्स का और दूसरा वाई का लिखा जाता है। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे हम, एक्स का पॉजिटिव है, वाई का भी पॉजिटिव है। पहला क्वाड्रेंट, पहला एक्स एक्सिस का देखते हैं पॉइंट, फिर वाई एक्सिस का। पहला किसका आ गया, पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव। इस वाले में आ जाए तो पहली एक्स कैसी है हमारी, नेगेटिव, और वाई कैसी है हमारी, पॉजिटिव। तो इसमें क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, ये ध्यान से याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स एक्सिस कैसी है हमारी, नेगेटिव, वाई भी कैसी है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा हमारा नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस कैसी है हमारी, प्लस की। तो एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस माइनस। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप इनको ऐसे याद रखोगे तो आप जल्दी से पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है या कौन सा पॉइंट कौन से एरिया में लोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉइंट 3,4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,4 जो है वो किस डिस्टेंस पर है, ये ऑप्शन से सॉल्व होगा। अगर हम 3, पॉइंट को बनाना चाहें, पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 3,4 क्या लगाएंगे हम, एक पॉइंट बनाएंगे 3,4। अगर आप ध्यान से देखें 3,4 वो हमारा किसके अंदर आएगा, 3,4, 3 किसका है हमारा, पॉजिटिव,
4 भी किसका है हमारा, पॉजिटिव दे रखा है। अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव किसके अंदर आते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। वो दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं तो हम बनाते हैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। ये थोड़ी सी नीचे को जाएगी, हमारी नेगेटिव वाली एक्सिस हो जाएगी, ये भी नेगेटिव वाली, पर हमें नेगेटिव से तो कोई काम है नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 2 3 4, इधर भी मान लेते हैं हम 1 2 3 और 4। अगर हम 3,4 बनाए तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 3 अगर जो पहला पॉइंट है वो किसका होगा, x का, और दूसरा पॉइंट किसका होगा, हमारा y का। तो पहला वाला किसका है, x का। तो x पर देखते हैं कहाँ पर है 3, तो हमारा x पर 3 ये हो गया। मैं इसका थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, कलर चेंज, जिससे कि आपको इजीली दिख जाए। मैं कर देता हूँ इसका ब्लू। अब हम देखते हैं ये यहाँ पर, ये हमारा हो गया 3 वाला पॉइंट। अगर हम 4 वाले पॉइंट को बनाएं तो 4 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर। तो 4 हो गया हमारा ये हमारे क्या हो गए, 3,4 पॉइंट हो गए। अब ये 3,4 पॉइंट है, तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ये जो हमारा पॉइंट आया ये क्या बन गया हमारा, 3,4। ये जो पॉइंट बना ये क्या है हमारा, 3,4। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम कितना चले, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमने करा 4 डिस्टेंस कवर, यहाँ से यहाँ तक। जितनी इधर करेंगे उतनी ही हम सामने करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल रहती हैं। तो इधर भी बन गया हमारा 4, और हम इधर देखें तो इधर बन गया हमारा 3। तो ये y एक्सिस से कितनी दूर है, 3 पॉइंट दूर है, और ये 3 यूनिट दूर है, और ये x एक्सिस से कितनी दूर है, 4 यूनिट। तो हम देखते हैं 3 फ्रॉम बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस से क्या 3 कर रही है, नहीं, 3,4 है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं 4 फ्रॉम बोथ एक्सिस, 4 फ्रॉम बोथ एक्सिस, ना, ये भी गलत है, क्योंकि हमारा 3,4 है, तो 4 कहाँ से हो जाएगा, 4,4 होता तो भी हो जाता, 3,3 होता तो पहला ऑप्शन हो जाता। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। 4 कहाँ से है, एक्स एक्सिस से, और 3 कहाँ से है, हमारा वाई एक्सिस से। 4 है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है हमारा, 4, और वाई एक्सिस से कितनी दूर है हमारा, 3। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, क्योंकि अगले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी दूर है, 4 ना, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, ये वाली हमारी वाई, तो वाई से कितनी दूर है, 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट दूर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा सी। तो कैसा लगा आप सबको पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम बेहतरीन दे रखा है, और इसके बारे में आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखोगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, चारों के आप साइन याद कर लीजिए, और परपेंडिकुलर और पैरेलल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस, इनके क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको लगा लीजिए, आपका चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्या कहता है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाई करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब इस एक्स एक्सिस पे मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताओ 3 पॉइंट कहाँ है, तो ये 3 वाला पॉइंट ये रहा हमारा, 3 वाला पॉइंट, 3 वाला पॉइंट ये रहा हमारा। अब ये एक्स एक्सिस पे कितना है हमारा, 3 है, एक्स एक्सिस पे कितना है, 3, पर यहाँ पे वाई कितना होगा, y यहाँ से लेके यहाँ से क्या खींचोगे, परपेंडिकुलर लाइन, तो y कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, 0। एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0, और y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। y पे x 0, x पे y 0, y पे x 0, x पे y 0। आप ऐसे याद कर लीजिए, उल्टा कर दीजिए, बस वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो अब जैसे आप y एक्स एक्सिस पे, इसलिए पॉइंट क्या बन जाते हैं, x वाला कोई पॉइंट होगा, x, 0, तो x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, x, 0, और y एक्सिस के क्या रहेंगे हमारे, 0, y, क्योंकि सबसे पहले किसका लिखते हैं हम, x का, दूसरा y का। तो अब x एक्सिस पे कौन से पॉइंट हो जाएंगे हमारे, x, 0, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइन ऑन एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट लाइन करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, डबल क्वेश्चन हो गया, और यही बार बार क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करो, ढंग से फोकस रखो, जिसकी वजह से अब आपको जो एमसीक्यू के अंदर है,
जो एएमयू का पेपर है उसके अंदर आपको टाइम कितना मिलता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको अगर अप्रोक्स टाइम लगाओगे तो आपको 1 मिनट मिलती है पूरी, 1 मिनट एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए लुल्लू पुल्लू वाले तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। और अगला जो हार्ड क्वेश्चन है या जो भी लेंथी क्वेश्चन है जो आपका टाइम लेने वाला है, आप क्या कर सकते हो, उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन को क्या कर लो, तुम याद कर लो और ऐसा दिमाग में आएगा और आप जल्दी से क्या कर दो, लगा दो उसे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉइंट 1,3 -1,3 2,3 एंड 8,3 आर ज्वाइंट टुगेदर, अगर हम इन सब पॉइंटों को क्या कर दें, आपस में ज्वाइन कर दें, देन द रिजल्टिंग लाइन विल बी, तो जो रिजल्टिंग लाइन आएगी वो हमारी क्या आएगी। अगर हम इसको ज्वाइन करना शुरू करें, ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ये हमने बनाया वाई एक्सिस। अब हमारा 1,3 कहाँ पर आएगा, हम इस पर थोड़े थोड़े पॉइंट मान लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, हाँ 8 भी दे रखा है, कोई बात नहीं, -1 -2 -3, इधर मान लेते हैं -1 -2 -3। अब 1,3 कहाँ पर आएगा, 1,3, 1 से आप एक्स एक्सिस से एक सीधी लाइन खींचेंगे हम और वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया हमारा 1,3। अब -1,3 कहाँ पर आएगा, -1 किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे से ये खींची हमने एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गई सीधी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 -1,3। आगे 2,3 देखते हैं, 2,3 कहाँ पर आएगा, 2,3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,3। और 8,3 हम मान लेते हैं, 8 यहाँ पर है और लंबी लाइन खींच लो और ये आ गया हमारा 8,3। अगर आप तुम तीनों पॉइंटों को जोड़ोगे तो सबकी डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से, 3 डिस्टेंस दूर है सब। अगर आप ध्यान से देखो तो सबके वाई एक्सिस के पॉइंट क्या आ रहे हैं हमारे, 3। अगर आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो वाई की कोऑर्डिनेट लिख दो, अगर वाई का पूछ रहा है तो एक्स का लिख दो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा है। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये तीनों सब लाइन क्या कर गई, आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना गई। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये किसके पैरेलल है, हमारी वाई के या एक्स एक्सिस के। तो ये जो सामने वाली लाइन होती है ये क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 4 का ए। ये वाले सब क्या हो गए हमारे, गलत हो गए। ओरिजिन से कब जाएगी, ओरिजिन से जब जाएगी जब 0,0 क्या कर रही होगी, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी या फिर 0,0 से जा रही होगी। आगे समझते हैं हम 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का आ गया भाइयों, वाई एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस का बताया था मैंने, एक्स एक्सिस का क्या होगा x, 0, तो वाई एक्सिस का क्या होगा 0, y। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा बी, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या 0 हो जाता है हमारा x, तो ये हमारा बन गया 0, y। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब मैंने लेक्चर चालू करा था। मैंने आपको कुछ क्या बताई थी, बेसिक चीजें बताई थी, बेसिक चीजें। अब उस बेसिक चीजों के बीच में मैंने कुछ बताया था आपको कि दो कोऑर्डिनेट आपस में क्या कर जाए, हम क्या कर जाए, वो मीट कर जाए। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, यही वाली एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों क्या कर जाती है, अगर मीट कर जाती है तो इस वाले पॉइंट को क्या कह देते हैं हम, ओरिजिन। ये हो गया हमारा, और ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है हमारा 0,0। अगर आप क्वाड्रेंट की बात करें तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप एफ सीसा की बात करें तो एफ सीसा दूसरा नाम होता है हमारा एक्स एक्सिस का। ऐसे ही मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूंगा, आप नोट करते जाइए बस, एफ सीसा। और हमारा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होती है हमारी वाई एक्सिस को कह देते हैं हम, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, एफ सीसा एक्स एक्सिस, ओरिजिन 0,0, क्वाड्रेंट 90 का एंगल बनता है, 4 हिस्से बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर हम एक्स और वाई दोनों को क्या करते हैं, मिला दें, एक्स और वाई दोनों को क्या करते हैं, मिला दें, उसी को कह देते हैं हम कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट पॉइंट या जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद आया वही भी। आगे समझ में, एक्स एक्सिस वाले को कह देते हैं एब्सिसा, वाई एक्सिस वाले को कह देते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला दो तो कोऑर्डिनेट। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होती है, एक्स पे क्या 0 रहता है, ये मैंने अभी 3rd क्वेश्चन में बताया था। तो एक्स पे क्या 0 होता है हमारा वाई, तो इक्वेशन कौन सी सही होगी, ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा बी वाला। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। बाय जॉइनिंग द पॉइंट 0,0, 1,1 और 2,2। 0,0, 1,1 और 2,2 को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, अगर ये सब क्या है हमारे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव के ही बना लें, नेगेटिव के बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है।
और फिर हम देखते हैं इसके अंदर ग्रीन कलर लेके देखते हैं, ग्रीन कलर हमारा कैसा चमकेगा, चमक रहा है क्या? चलो व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट कैसे चमकेगा, बढ़िया चमकेगा हमारा। तो व्हाइट ले लिया, तो व्हाइट वाला कलर ले लेते हैं, कलर बदल लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया 0,0 वाला पॉइंट। अब 1,1 की बात आई तो यहाँ पे मैं 1 मान लेता हूँ, इधर भी मैं 1 मान लेता हूँ, और इधर से क्या कर देता हूँ डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,1। ऐसे ही हमारा 2,2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, ये हो गया हमारा 2,2। अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या ट्राइंगल बनना है ये, क्या पहला कर्व लाइन बननी है, कर्व लाइन मतलब एक नागिन सी बनेगा, ये क्या है हमारी एक कर्व लाइन है। सर्कल, सर्कल आप सबको पता है ये क्या होता है, हमारा एक सर्कल रहता है। ट्राइंगल, ट्राइंगल की शेप कुछ ऐसी रहती है। तो इनमें से आपको कोई सी डिजाइन ये दिख रही है, नहीं दिख रही है, कैसी आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या है हमारी सेम दे रखी है। आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन, द शेप ऑब्टेन ऑन अ जॉइनिंग द पॉइंट -2,2, 2,2, 4,-2, 4,-2। तो ये जो शेप आएगी ये हमारी क्या आ सकती है, और ये है हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन। आप इसको क्या करूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर पॉइंट बनाना शुरू करेंगे। इसके अंदर क्या बनाएंगे हम, पॉइंट। तो पहला क्या है -2, पहले आप अगर नंबर देखो तो 1 से लेके 4 तक ही दे रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 4 तक नंबर खींच लेते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, नंबरों को एज्यूम कर सकते हैं। ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -1, -2, -3, -4। तो 2,2 कहाँ पर आएगा, -2,2 मतलब एक्स एक्सिस, और ये आ गया हमारा 2,2, तो ये आ गया हमारा -2,2। अगला है 2,2, तो 2,2 आ जाएगा इधर, 2,2 आ गया इधर। और अगला है -4,2, -4,2 किस पर है, एक्स एक्सिस पर, -4,2, -2 सॉरी -2, तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये किस में आ गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। सॉरी ये गलती लाइन खींच गई मेरे पे, तो ये आई एक स्ट्रेट लाइन, और ये -2 से ज्वाइन हो गई। और अगला क्या है 4, -2, 4, -2, तो 4 किस पर आएगा हमारा, एक्स एक्सिस पर, और -2 किस पर आएगा हमारा, वाई एक्सिस पर। तो ये हमारी एक और लाइन खींच चुकी है। तो ये फिगर कुछ ऐसी बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन सीधी, और ये इससे थोड़ी सी टेढ़ी ज्वाइन हो रही है, और ये इससे थोड़ी सी ज्वाइन हो रही है। ये आपको कौन सी फिगर दिखाई दे रही है? अगर आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो ठीक, वरना मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी कौन सी फिगर है। अगर हम स्क्वायर की बात करें, मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर कैसा बनता है हमारा, ऐसा कुछ स्क्वायर ऐसा कुछ बनता है। पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम ऐसा कुछ थोड़ा सा टेढ़ा सा नजर आएगा। रेक्टेंगल की बात करें तो थोड़ा सा सीधा नजर आता है हमारा। और ट्रेपेजियम की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। अब आप इतने तो समझदार हो कि मैंने आपको ये चारों फिगर बता दी है, तो आप इनमें से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि ये कौन सी फिगर होगी। तो आप मुझे बताओगे कमेंट के अंदर कि ये कौन सी फिगर है, और नहीं पता पड़ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, और मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी फिगर है। आपको मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ, ये वाली अगर हम सीधी ये अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो ये स्क्वायर, पैरेललोग्राम ये रहा हमारा, पैरेललोग्राम ये रहा, रेक्टेंगल ये रहा, और ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। तो हमारा, चलो मैं ही बता देता हूँ इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ट्रेपेजियम रहेगा। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्डिनेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ऑर्डिनेट किसे कहते थे हम, वाई एक्सिस वाले पॉइंट को, और वाई एक्सिस पर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इट डिस्टेंस फ्रॉम द, कहाँ से होगी ऑर्डिनेट की डिस्टेंस, तो वो कहाँ से होगी, ओरिजिन से नापेंगे हम। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी। आगे चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिला के वो पूछ रहा है। अगर आपसे एक्स सीधा पूछे तो आपको एक्स बताना है, वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट पूछे तो आपको वाई बता देना है। तो ओरिजिन पर हमारे रहते हैं 0,0,
एक्स कॉमा वाई कहीं भी हो सकता है, क्वाड्रेंट के बीच में आएगा प्लेन पर। 0 कॉमा एक्स कहाँ पर आएगा हमारा, वाई एक्सिस पर। 0 कॉमा वाई किस पर आएगा, ये भी हमारा वाई एक्सिस पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, दोनों 0 दे रखे हैं, और 0 कॉमा 0 किस पर आ जाएगा, हमारा ओरिजिन पर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, इनमें से कौन सा ओरिजिन का पॉइंट दे रखा है। तो ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये मेरी तरफ से रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके एएमयू के अंदर बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये क्या बता आपका लक वाइज चांस है कि आपको क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए। और इस बार जो एएमयू का पेपर होने वाला है वो थोड़ा सा क्या रहने वाला है, टफ, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो टाइम ज्यादा मिलने से तैयारी क्या हो रही है, बच्चे क्या हो रहे हैं, ज्यादा एनरोल, और ज्यादा एनरोल होंगे तो किसको नुकसान होगा, आप सबको, जो आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर कैसा होगा, हमारा हार्ड रहेगा। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। 3,4 की डिस्टेंस बतानी है हमें ओरिजिन से, और इसे आप मार्क कर लो, ये इस बार एएमयू के अंदर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो 3,4 हम पहले अगर बना दें, 3,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हम फर्स्ट यहाँ पे मान लें 1 2 3, तो एक्स एक्सिस पे कितना है 3, और वाई एक्सिस पे कितना है हमारा 4 है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 3,4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 3। नीचे वाली डिस्टेंस कितनी होगी 3, इधर वाली डिस्टेंस क्या होगी 4। अगर हम इसे ओरिजिन पे से ज्वाइन करें, स्ट्रेट ज्वाइन कर दें ओरिजिन पे से, तो ये हमारा क्या बन गया, एक, ये हमारा क्या बन गया, एक डायगोनल टाइप बन गया, ये डायगोनल, और ये क्या बन गया हमारा, ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये क्या बन गया हमारा, एक ट्राइंगल बन गया, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 3, तो ये यहाँ पे हो गया हमारी 90 का एंगल, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल बन गया। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पाइथागोरस पढ़ी हो, मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर पढ़ाई है, तो आप वहां से जाके पाइथागोरस रिवाइज करिए, और आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व बड़ी प्यार से कर सकते हो। पाइथागोरस के अंदर जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड को क्या कह देते हैं हम, हाइपोटेन्यूज, नीचे वाली साइड को क्या कह देते हैं, बेस, और साइड वाली साइड को क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर। अगर हम इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखें, तो वो जो हमारा कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर हम बी की बात करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को ऐड करा हमारा कितना आ गया 25। अब जैसे ये स्क्वायर है, धरा के क्या बन जाएगा हमारा रूट, और 25 रूट किसका होता है हमारा 5 का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। और जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे तो आप एक फॉर्मूला लिख लो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाला कोऑर्डिनेट प्लस वाई वाला कोऑर्डिनेट। आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लो, और पानी पीते रहो मेरी तरह, जिसकी वजह से आपको नींद ना आए। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा बनता है। तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा दूं, तो आप एक एक्स एक्सिस लाइन खींचिए और एक y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 5 को देखिए कहाँ पर आएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4, इस पे तो हमारा एक्स एक्सिस पे तो कोई काम नहीं है, y कितना दे रखा है हमें 5, तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो y वाली लाइन पे हमें 5 दे रखा है, तो ये रहा। आप क्या करिए, जो भी लाइन दे वो आप वहां से क्या कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अब जैसे आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन किसके बराबर, किसके पैरेलल आ रही है या किसके परपेंडिकुलर आ रही है। अगर परपेंडिकुलर पूछता है तो y वाला पॉइंट y के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर ये पूछता है कि पैरेलल किसके है, तो ये वाले जो पॉइंट है ये किसके पैरेलल है, हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ऐसी मैं आपको इसी क्वेश्चन के अंदर दे दूं x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 दे दिया। अब x इक्वल टू -3 दो, तो -1 -2 -3, तो आप यहाँ से क्या करिए, -3 पे से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो अब ये पैरेलल किसके आ जाएगी, y एक्सिस के। अगर आपसे y का पूछता है तो x के पैरेलल होगी, अगर x का पूछता है तो
y के पैरेलल होगी। और परपेंडिकुलर कहता है तो सेल्फ होगी। परपेंडिकुलर मतलब ये जो लाइन बनेगी ये किसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 का बन जाएगा, 90 बनना है तो ये क्या बन जाएगा हमारी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अगर एक्स पे है तो, अगर वाई पर है तो ये वाई के पैरेलल हो जाएगी। आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट टू बी कॉमा बी वेयर वी जो है वो 0 से क्या दे रखा है, छोटा दे रखा है, लाई इन द, ये बी जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। कोई 0 से छोटा नेगेटिव नंबर होगा, अगर नेगेटिव नंबर का हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा कैसा मिलेगा हमें, नेगेटिव नंबर। तो पहला वाला एक्स एक्सिस कैसा है हमारा, नेगेटिव, और वाई एक्सिस भी कैसा आएगा हमारा, नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव के पॉइंट किसके अंदर होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव के पॉइंट किसके अंदर होंगे हमारे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये मैंने शुरू में ही बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और चौथे क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब क्या है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 15 वाला, ये मेरी तरफ से दे रखा है। थोड़ा सा नए क्वेश्चन भी होने चाहिए क्योंकि वो आपके पेपर में आ भी सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है वो अपनी तरफ से क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन ऐड ऑन भी करेंगे, पर ये चांस ज्यादा होता है कि 30 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन क्या होंगे आपके रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पढ़ जाते हैं। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को लगा लोगे तो ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक वीडियोस और जितने भी चैप्टर है उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाओ। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप 8439844344। इस पर क्या करिए, आप मैसेज कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। और उसके अंदर जितना भी मटेरियल है एएमयू से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैप, नोट्स और आपकी वर्कशीट्स, और आपको 3000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एमसीक्यू के, तो आप उन सबको चाहिए, हिंदी इंग्लिश सबका कंटेंट मिल जाएगा आपको अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और हमारे चैनल को क्या कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपका ज़्यादातर जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं पीछे एक क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ, आप उसे कमेंट के अंदर बताइए, और अगला चैप्टर किससे रिलेटेड चाहिए वो भी कमेंट के अंदर बताते जाइए, वो आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे।